सेहत ज़रूरी है प्रोग्राम में आज हम सेहत को कैसे ठीक रख सकें उसके लिए योग की कुछ तकनीकों की बात करेंगे। उसमें विशेषतया हम आज प्राणायाम पर बात करेंगे। प्राणायाम के माध्यम से हम कैसे अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भी सर्दियां शुरू हो गई हैं और आगे आने वाले समय में खूब तगड़ी ठंडी पड़ने वाली है। उसमें हम अपने को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे बहुत ज़्यादा ठंड के प्रभाव से हम अपने को बचाए रख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले सूर्यभेदी प्राणायाम का वर्णन करेंगे। सूर्यभेदी प्राणायाम है क्या? हमारे शरीर में सूर्य और चंद्र दोनों ही बल हैं। कुछ प्राणायाम है जो हमारे शरीर में चंद्र बल को बढ़ाता है और कुछ प्राणायाम है जो सूर्य बल को बढ़ाता है। तो जो हमारा राइट जो नोस्ट्रल है वो सूर्य का प्रतीक है और जो लेफ्ट है वो चंद्र का प्रतीक है। तो सूर्य से यदि हम श्वास लेंगे तो सूर्य बल बढ़ेगा और चंद्र से लेंगे तो चंद्र बल बढ़ेगा। लेकिन एक खास तरीके से जब हम श्वास को लेते हैं और रोकते हैं तो सूर्य बल को हम अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे और दाहिने हाथ की 2 उंगलियों का प्रयोग हम करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम में। हम लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, बाईं नासिका को हम बंद करेंगे और राइट से धीमे धीमे गहरी श्वास खींचेंगे। याद रखें बिल्कुल धीमी, जितनी धीमी खींच सके आप। और पूरी श्वास खींचने के बाद श्वास को रोक देंगे भीतर और हाथ को धीरे से नीचे करेंगे और अपने टुड्डी को गर्दन की तरफ ले जाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे और आँखों को बिल्कुल भ्रू मध्य में दोनों भौहों के बीच में देखेंगे और जितनी देर आराम से आप रुक सको रुकेंगे और फिर धीमे धीमे ऊपर उठेंगे और दाएं नासिका को बंद करेंगे अंगूठे से और लेफ्ट से बिल्कुल धीमे धीमे श्वास छोड़ेंगे। फिर सहज हो जाएंगे। ये सूर्यभेदी प्राणायाम सर्दी से संबंधित कोई भी दिक्कत आपको, चाहे आपको खांसी बहुत ज़्यादा आती हो, आपको बलगम कफ ज़्यादा बढ़ जाता हो, सांस लेने में ठंडक के कारण तकलीफ होती हो, इन सब दिक्कतों में या नाक जाम आपका हो जाता हो, यदि आप नियमित करें 21 बार से ज़्यादा आप ना करें, वो भी बहुत आहिस्ते। मैं कहूँगा कि 3 से 5 सेकेंड ही आप श्वास को भीतर रोकें। कोई भी जो योग की प्रक्रिया है बहुत आहिस्ते और धीमे करने की चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा। शुरू में तो 3 ही प्राणायाम से आप शुरू करें और बहुत ज़्यादा यदि आपको ठंड सताती हो, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हो ठंड में, तब 21 तक पहुँचे, अन्यथा 11 ही काफ़ी है। लेकिन वो लोग इसे न करें जिनकी बीपी हाई हो या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या जिनको एसिडिटी वगैरह पित्त संबंधी दिखते हैं या उनको करना हो। तो किसी को ऐसा होता है कि बीपी रहने के बावजूद भी या एसिडिटी होने के बावजूद भी उनको ठंडक में भी दिक्कत होती है, तो वो अलग से मिल लें तभी। उसके अलावे अभी हम 3 बार इसका प्रयोग करेंगे। सभी लोग 3 चक्र हम करेंगे। शुरू करेंगे, राइट से श्वास खींचेंगे बिल्कुल धीमे धीमे, जितनी धीमे खींच सको, रोकेंगे भीतर, हाथ नीचे करेंगे, गर्दन को झुकाएंगे बिल्कुल, आंखों को बिल्कुल दोनों भौहों के बीच में, जितनी देर आराम से हम रोक सकें। धीमे से सर को उठाएंगे, बंद करेंगे राइट को और लेफ्ट से धीमे धीमे श्वास छोड़ देंगे, बिल्कुल धीमे धीमे। याद रखना श्वास बिल्कुल धीमे धीमे छोड़ना है। कभी भी कुंभक के बाद हम तेजी से जब श्वास छोड़ते हैं तो वो कुंभक हमारे लिए हानिकारक होता है। जितना धीमे हम कर सकें। प्राणायाम भी बहुत ज़्यादा करने की चीज़ नहीं, थोड़ा करो लेकिन फ़ायदा आपको मिलेगा, लेकिन तरीके से करो। किसी भी प्राणायाम में श्वास खूब धीमे धीमे लेनी है और धीमे धीमे छोड़नी। यही पारंपरिक योग है। योग का मतलब एक्सरसाइज नहीं। एक बार और हम दोहराएंगे इस चक्र को। लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करेंगे और दाईं नासिका से श्वास खींचेंगे धीमे धीमे, जितनी धीमे आप खींच सको। फिर हाथ नीचे करेंगे, गर्दन को झुकाएंगे, दोनों आंखें बिल्कुल दोनों भौहों के मध्य में देखती हुई, जितनी देर आप सहज श्वास रोक सको उतनी ही देर रोकनी है। फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे और राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे
और लेफ्ट से धीमे धीमे श्वास को बाहर निकालेंगे, बिल्कुल आहिस्ते। अंत में इतने आहिस्ते होना चाहिए कि हाथ पर रखा आटा भी सत्तू भी उड़े नहीं, तभी आपको ये प्रक्रिया लाभ देगी। ये है सूर्य भेदी। ये आपके शरीर में सूर्य बल को बढ़ाती है, बल्कि आप कहीं ठंड में भी यदि कहीं आप फंस गए किसी ऐसे इलाके में, बर्फीले इलाका में, और आपको यदि पता है ये तकनीक, आप छोटी सी चीज़ करो वहाँ पर, आप अपनी लेफ्ट वाली नोस्ट्रल बिल्कुल बंद कर दो कॉटन से या किसी चीज़ से। आपने सुना होगा ठंड के कारण कोई मर गया। आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपको बर्फ में भी रख दिया जाए, आप मरोगे नहीं, बेहोश नहीं होगे। कष्ट आपको भले हो लेकिन आप बेहोश नहीं होगे, मरोगे नहीं। और उसके बाद भी आपको ठंड से संबंधित कोई रोग नहीं होगा, आपका कोई अंग नहीं गलेगा। कभी कभी होता है बर्फ में रहने के चलते कोई अंग काटना पड़ जाता है, लोगों का फंस जाते हैं। आपने लेफ्ट को बंद कर लिया और राइट को बिल्कुल चलने देना। कभी भी आपको ठंड से संबंधित, ठंड के कारण आपको मरना नहीं पड़ेगा, कोई अंग आपका डैमेज नहीं होगा। अब हम एक दूसरी अद्भुत प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, जो प्राणायाम के अंतर्गत तो नहीं आता, लेकिन उसको प्राणायाम माना जाता है। किसी भी हठयोग प्रदीपिका या ग्रंथ संहिता में उसकी चर्चा तो नहीं है, लेकिन वो अद्भुत प्राणायाम है। और ठंड से बचने के अलावे भी आपके दैनिक जीवन में भी करीब करीब हर एक रोग पर उसका असर है। उसे अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम में हमें करना ये है कि अपने दाएं हाथ की दो उंगलियों से हम पहले शुरुआत करेंगे, राइट को हम बंद करेंगे और लेफ्ट से हम सांस खींचेंगे खूब धीमे धीमे, जितनी धीमे आप खींच सको, और लेफ्ट से छोड़ेंगे। फिर राइट से लिया, फिर लेफ्ट से छोड़ा। ये एक चक्र हुआ। इसे हम 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। जितनी धीमे श्वास लेंगे और जितनी धीमे छोड़ेंगे उतना ही लाभदायक है, बिल्कुल जैसे चींटी सरक रही हो। और ये आपके शरीर को पूरी तरह शुद्ध कर देता है। जो हम योग में शुद्ध नाड़ी शुद्धि की जो बात करते हैं, यदि अनुलोम विलोम आपने किया तो आपकी नाड़ी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। और जितना ही आपका शरीर और मन शुद्ध होता चला जाएगा, अपने आप दिव्यता आपसे झलकती चली जाएगी। आपने देखा है किसी बच्चे को बिना किसी शारीरिक रूपरेखा और रंग के ही वो सुंदर दिखता है। कारण क्या है? उसका शरीर और मन दोनों शुद्ध है। तो योग का भी जो अभ्यासी है उसमें एक दिव्यता आपको झलकती है। उसका कारण सिर्फ यही है कि उसकी शरीर शुद्धि हुई होती है और उसका मन भी शुद्ध होता है। तो ये अनुलोम विलोम जो है, हम योग में ऐसी बात करते हैं कि 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और उन सभी को शुद्ध किए बिना योग का कोई अभ्यास आपके किसी काम का नहीं है। थोड़े बहुत शारीरिक लाभ आपको मिल जाएं, लेकिन विशेष लाभ आपको नहीं मिल सकता। तो अनुलोम विलोम जो है वो यदि आप करते हैं नियमित, तो आपका शरीर अपने आप शुद्ध होता चला जाता है। और कोई भी दिक्कत आपको हो शरीर में, हर एक दिक्कत के लिए अनुलोम विलोम फायदेमंद है। हाँ, खाने का थोड़ा सा ध्यान रखें। सुबह आप खाली पेट करें या भोजन के 4 घंटे बाद आप करें। शाम में 2 समय सुबह शाम आप कर सकते हैं। 10 मिनट ज़रूर करें, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके अलावे हम एक प्राणायाम की अलग पद्धति पर बात करेंगे, उसे हम कहते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका में हम खूब गहरी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। ये भी आजकल लोग बड़ी ऐसा बता रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से करने की चीज़ नहीं है। ये भी है जैसे डीप ब्रीदिंग हम कहते हैं, लेकिन इसमें और डीप ब्रीदिंग में अंतर क्या है? अंतर ये है कि डीप ब्रीदिंग तो हम चलते फिरते कभी कर सकते हैं, लेकिन भस्त्रिका हम तब कर सकते हैं जब हम एक ठीक आसन में, एक पोस्चर में बैठ के, रीढ़ की हड्डी सीधी होती हुई, और तब हम गहरी श्वास लेते और छोड़ते हैं। उसको हम भस्त्रिका कहते हैं। तो 2 मिनट के लिए हम भस्त्रिका करेंगे। आंखें बंद करेंगे हम और खूब गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, जितनी गहरी श्वास हम ले और छोड़ सकें। खूब गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। इसके अद्भुत लाभ हैं। इन साधारण से दिखने वाले क्रियाओं के लाभ अद्भुत हैं।
याद रखना, एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज आज तक थेरेपी के रूप में नहीं आ पाया, लेकिन योग की हर एक क्रियाएं आज चिकित्सा के रूप में स्वीकृत हो चुकी हैं। कारण ये है कि साधारण सी लगने वाली क्रियाएं जो हैं वो भी अद्भुत रूप से आपके शरीर को प्रभावित करती हैं। जो भस्त्रिका है वो आपके शरीर में अग्निबल बढ़ाती है, और अग्निबल जितना बढ़ेगा तो आपकी अशुद्धि, जैसे अग्नि में हम कुछ भी डालते हैं वो शुद्ध हो जाता है, कचरा बिल्कुल सोना डालते हैं वो साफ हो जाता है, जला देता है अग्नि अशुद्धि को। उसी तरह ये जो भस्त्रिका है ये आपके भीतर की अग्नि को जला देता है, और ये आपके वेट को भी कम करता है। लेकिन नियमित आप करते रहो कुछ महीने, उसके बाद इसका रिजल्ट ठीक ठीक दिखता है। यदि आप करते रहे नियमित तो आपको सर्दी से संबंधित कोई भी दिक्कत है, जैसे कफ का जम जाना, खांसी आना, अस्थमा की दिक्कतें, ये सब आपको नहीं होंगी। उसके अलावा आपके पैर हाथ को ठंडा पड़ जाता है वो भी बड़ी तेज़ी से भस्त्रिका कम करता है। इसके अलावा योग में हम कुंडलिनी जागरण के लिए भी इसका उपयोग करते हैं कि भस्त्रिका जो लोग भी करते हैं उनकी कुंडलिनी जागरण होती चली जाती है। लेकिन जिन लोगों को भी बीपी हो या हार्ट की मेजर प्रॉब्लम हो वो ध्यान रखेंगे, वो बिना किसी गाइडेंस के न करें। उसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है, या पेट में कोई विशेष आपको ऑपरेशन हुआ हो कोई तुरंत ही, वो भी नहीं करेंगे, या उनको करना हो तो किसी के गाइडेंस में करेंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम बड़ा अद्भुत है। उसके अलावा भस्त्रिका का एक और गूढ़ प्रयोग मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो कि थोड़ी देर का है लेकिन अद्भुत है। वो आपके शरीर को बिल्कुल शुद्ध कर देगा। ये 3 चक्र हम करते हैं। इसमें करते हम ये हैं कि 20 बार खूब गहरी सांस लेते और छोड़ते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा, और उसके बाद 21वीं बार हम रोक देते हैं श्वास को, मूल बंद और जालंधर बंद लगा के। मैं आपको करके बताता हूँ, आप देखेंगे। और 21वीं बार श्वास को लेके रोक देंगे और जालंधर बंद लगाएंगे और मूल बंद लगाएंगे, और जितनी देर आप श्वास रोके रह सको रोके रखेंगे। और फिर धीमे धीमे ऊपर उठेंगे और बाईं नासिका से श्वास छोड़ देंगे। ऐसा हम 3 चक्र करेंगे। यदि आपने ये किया तो भस्त्रिका के पूरे लाभ मिल जाएंगे, और पित्त और कफ संबंधी जो भी रोग हैं आपके दूर होते चले जाएंगे। और यदि 6 महीने आपने जारी रखा तो आपका शरीर बिल्कुल ही अद्भुत होता चला जाएगा और रोगों से रहित होता चला जाएगा। शरीर में किसी भी तरह की वात संबंधी कोई दिक्कत हो, वात मीन्स दर्द, और कफ संबंधी कोई दिक्कत हो वो भी, और फेफड़े वगैरह आपके बहुत कमज़ोर हों, अस्थमा के अटैक हों, उस पर भी बहुत अच्छा इसका असर है। 1 चक्र हम सभी करेंगे। 21 बार गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे 20 बार, और 21वीं बार लेके रोक देंगे। जितनी गहरी श्वास ले सको और छोड़ सको, थोड़ी सी तेजी से, हाँ, और आंखें बंद होंगी बिल्कुल, और श्वास 21वीं बार रोक देंगे जालंधर बंद लगा के। हाँ ठीक है, सभी लोग श्वास रोकेंगे। दोनों आंखें भ्रूमध्य की तरफ, दोनों भौं के बीच में देखें। जितनी देर आराम से आप श्वास रोक सको, और जब लगे नहीं रोक सकते हैं तो सहज ही, है ना, बाईं नासिका से श्वास छोड़ेंगे, है ना। दाईं नासिका बंद होनी चाहिए अंगूठे से, और बाईं से छोड़ देंगे धीरे धीरे। ये एक ऐसा पारंपरिक अद्भुत प्राणायाम है कि जल्दी लोग बताते नहीं, लेकिन इतना ही करने से बहुत कुछ, यदि आपने 6 महीने भी जारी रखा, सिर्फ 3 चक्र, तो बहुत कुछ आप महसूस करने लगोगे अपने घर बैठे। मित्रों, जैसा कि हमने अभी कुछ प्राणायाम पर चर्चा की और आपने प्रैक्टिकल देखा भी, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपने जीवन में करोगे और करके देखोगे कि इसका लाभ है या नहीं है। किसी भी चीज़ को करने से पहले ना उसको हाँ कहना ना कहना, फिर आप करके देखोगे कि इसके क्या लाभ हुए हैं। खास करके जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हर तरह की दवाओं से उब चुके हैं, बार बार उन्हें वो दिक्कतें हो जाती हैं, वो थोड़ा करके देखेंगे इसे। और मुझे उम्मीद है और मेरे 10 साल का अनुभव है कि ये चीज़ें बड़ी बेनिफिशियल उनके लिए होंगी। इसी के साथ ये सत्र मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।